हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अपने क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम 2024 के क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपने कुछ एमसीक्यूज देखे थे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है फ्लेरियासिस किसके द्वारा होता है। आपने कहा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, वॉल्चेरिया के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबायोटिक्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। आपने कहा माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आया था, परजीवी जीवाणु का उपयोग व्यापारिक स्तर पर किसके उत्पादन में किया जाता है, यानी कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट ऑन अ कमर्शियल स्केल। आपने कहा यहाँ पर मानव इंसुलिन। इंसुलिन का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है, और क्यों किया जाता है बेसिक सा आइडिया हमने लिया था किस प्रकार से किया जाता होगा। सबसे पहले हमने कहा हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं किसी जीन को, ठीक है, जिसे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, इंसुलिन का जीन होगा। आइसोलेशन के बाद आपने क्या किया, वहां पर आइसोलेशन के बाद आप फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन में आप डीएनए की क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, क्योंकि आपको पूरा डीएनए नहीं चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपका एक इंसुलिन का जीन चाहिए। अब जब आप कटिंग करेंगे वहां पर, तो कटिंग करने के बाद वहां पर क्या होते हैं, आपने कहा बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट आ जाते हैं, अभी भी आपको पता नहीं चलेगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। फिर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के थ्रेड होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे बड़े जो फ्रेगमेंट हैं वो ऊपर की ओर सेट हो जाते हैं, और जो छोटे सेगमेंट हैं वो आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या कहा, इसके बाद आप यहाँ पर एक डाई यूज करते हैं, उसके बाद आप यूवी लैम्प का यूज करते हैं। जब आप देखेंगे तब आपको वहां पर जो फ्रेगमेंट है वो कलरफुल फ्रेगमेंट दिखाई देते हैं। और अब आप क्या करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहचान लेंगे। अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट पहचाना, अब आप उसे इंसर्ट करेंगे किसमें, जो प्लाज्मिड था प्लाज्मिड के अंदर आपने इंसर्ट किया। प्लाज्मिड को अब आपने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया, और अब आप बैक्टीरिया को क्या करा रहे हो, कल्चर करा रहे हो। जितनी कॉपी बैक्टीरिया की बन रही है उतनी ही कॉपी आपके पास आपके जीन की बन रही है। तो इसमें आपने क्या कहा यहाँ पर कि आप जो इंसुलिन का जीन है उसे कल्चर यहाँ पर करा रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं, आपने कहा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का यूज करके। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे कहा गया है गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है। जो आपका गोल्डन राइस होता है उसमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, एंथोसाइनिन, या फिर अल्फा कैरोटीन, या फिर कैरोटीन। इनमें से कौन सा पाया जाता है गोल्डन राइस में, अब आप बताइए। तो हमने बात की थी विटामिन ए की, ठीक है। विटामिन ए जो होता है वो मुख्यतः किसमें पाया जाता है, गोल्डन राइस में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आए हैं, अब ये जो क्वेश्चन आया है जेनेटिक्स से आया है, और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं, ठीक है, ये आते ही आते हैं। आपने कहा इनमें हम कुछ और यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व करेंगे, जैसे कि 2023 का या 22 का आप देखते हैं, तो आप जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, ये एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, एक एमसीक्यूज में आएगा, और बाकी जो आपके आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आते हैं। ये क्रॉस से रिलेटेड होता है। जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़े थे, मेंडल्स के लॉ पढ़े थे। मेंडल्स के लॉ में आपने 3 लॉ पढ़े थे। इन 3 लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें आपसे पूछा जाता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। देखिए क्वेश्चन एकदम से सेम नहीं आएगा, या सेम आ भी सकता है, लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जाती है, क्वेश्चन सेम होगा। जैसे कि इसमें आपसे पूछा गया है एक संकरण में जीनोटाइप अनुपात होता है। बात हो रही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब आपने कहा कि हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उन्हें आपको पता होने चाहिए। जैसे कि जीन क्या होता है, जैसे कि डीएनए क्या होता है, जैसे कि क्रोमोसोम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये 3 चीजें क्या करनी है, क्लियर करनी है। इन 3 चीजों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझना होगा। एज अ बायो स्टूडेंट अभी तक ये चीजें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। आपने कहा एक शब्द हमारे पास आता है डीएनए, एक हमारे पास आता है जीन, एक शब्द आता है क्रोमोसोम। इन तीनों शब्दों में अगर मैं आपसे पूछूं क्या डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर
आप क्या कहेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तब हम डीएनए की बात करते हैं, जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तब हम जीन की बात करते हैं, और जब हम कहते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुआ है तो हम कहते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुए हैं। तो कौन सी चीज सही है इन तीनों के केस में? तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले डिफरेंस आपको पता होना चाहिए डीएनए और क्रोमोसोम में, ठीक है, जिसके लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने जीन को समझा था। जीन क्या होते हैं? देखिए, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पर अंदर क्या होते हैं? डीएनए के स्ट्रैंड, पूरा डीएनए का स्ट्रैंड पड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रोटीन लगी होती है जो कि क्या करती है? डीएनए के स्ट्रैंड को बांधे रखती है, जिसे आप कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है, इस प्रकार से एक और प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है जिसे आप कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन के अलावा कोई और प्रोटीन भी यहाँ पर पाई जाती है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके पास आया है ये है आपका पूरा क्रोमोसोम, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर जो आपका आया है वो है क्रोमोसोम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होगा, तो ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए है। आपने कहा क्रोमोसोम के अंदर जो थ्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं वो होता है डीएनए। तो फिर जीन क्या हुआ? आपने कहा कोई भी पार्ट ऑफ डीएनए, कोई भी पीस ऑफ डीएनए जो किसी गुण के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होता है उससे आप क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। ये आपने बेसिक सी चीजें समझी हैं। अब हमने कहा इसके अलावा क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पर क्या होता है? डोमिनेंट होता है, रेसेसिव होता है। एलील में एक वर्ड आता है, ठीक है। जीन और एलील में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे वर्ड्स आपको क्या करने समझने हैं। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सारे जो टर्म्स हैं उन्हें हम अच्छे से समझते हैं। अब एक बार थोड़ा सा क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की गई है इसलिए आप समझते हैं कि ये किसकी बात हो रही है। आई थिंक लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हो रही है, यही हमने पढ़ा था। आपको क्या करना है, नोट्स भी साथ साथ में चेक करते रहने हैं कि क्या हमने यही चीजें पढ़ी थी। एक संकर में क्या होता है आपको क्या बताना है? जीनोटाइप। अब एक और शब्द आपके पास है जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप आप देखते हैं, आपने कहा सबसे पहले क्रॉस की बात करते हैं। क्रॉस में हमने क्या किया? हमने देखा कि जो दो पौधे थे, ठीक है, हम मटर के पौधे ले लेंगे क्योंकि मैंडल्स ने एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पे किया था। हमने कहा एक मटर का पौधा था जो बहुत छोटा था, उसमें फल वल सब लग रहे हैं, फली आपको देखने को मिल रही है। एक मटर का पौधा था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, उसमें भी फली लग रही है, सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन दोनों में हाइट डिफरेंस था। अब हुआ क्या? हमने कहा कि देखते हैं कि दोनों की अगर हम क्या करा दें, यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दें, दोनों के कैरेक्टर अगर एक साथ लाए जाएं तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? क्या ये पौधा लंबा होगा या बौना होगा, या ये क्या होगा? मीडियम साइज का होगा। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर पॉलिनेशन करा दी है उन दोनों पौधों के बीच में। अब पॉलिनेशन कैसे कराइए, क्या होती है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। आपने कहा जो पॉलिन ग्रेन है वो एंथर से कहाँ जा रहे हैं? स्टिग्मा में जा रहे हैं। इस प्रोसेस को आप कह रहे हैं पॉलिनेशन। अब ये सारी चीजें जब हमने समझी थी, हमने पूरी डिटेल में समझा था कि क्या क्या चीजें हो रही होंगी। हमने कहा पॉलिनेशन अगर हमें इन दोनों के बीच में ही करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आपको उन दोनों पौधों के बीच में पॉलिनेशन या परागण कराना है तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन को भी रोकना होगा और आपको क्रॉस पॉलिनेशन को भी रोकना होगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? आपने कहा उसी फूल में, उसी फूल के एंथर से, उसी फूल के स्टिग्मा में अगर क्या जा रहे हैं, परागकण जा रहे हैं या फिर पॉलिन ग्रेन जा रहे हैं, तो वो क्या है? सेल्फ क्रॉस है। आपने कहा अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो क्रॉस में क्या होता है कि आप चाहते हैं एक पौधा आपके पास ये है और एक पौधा आपके पास ये है, ठीक है, बाकी आपके पास और पौधे भी यहाँ पर इस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि जो पॉलिनेशन हो वो इन दोनों के बीच में हो, यहाँ पर ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन को भी रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को? सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन को हम रोकते हैं और हम उसमें क्या करते हैं? आपने कहा कि दोनों में से किसी भी एक पौधे में से हम क्या करेंगे? मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। मेल पार्ट के रिमूव होने को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है। इमैस्कुलेशन में आप या तो क्या करेंगे? एंथर वाला पोर्शन हटा देंगे या पूरा ही स्टेमेन को आप वहाँ पे हटा देते हैं। दोनों चीजें सेम है, दोनों को इमैस्कुलेशन कहेंगे। इमैस्कुलेशन के बाद अब आपने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल
आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, आपने इस प्लांट के क्या कर दिए हैं, जो स्टेमन वाला पोर्शन है वो हटा दिया है। इसके बाद आप इसकी बैगिंग कर देंगे ताकि कहीं और से क्या हो, यहाँ पर पॉलिन ग्रेन ना आ पाए और क्रॉस पॉलिनेशन ना हो सके, इसे बैगिंग कहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर पॉलिन ग्रेन मेच्योर हुए तो आपने बैग को हटाया, पॉलिन ग्रेन को यहाँ पर क्या किया, ट्रांसफर किया, फिर से रीबैगिंग कर दी है। अब आपने क्या किया, सक्सेसफुली आप जो चाहते थे वो हो गया है, सिर्फ इन दोनों के बीच में ही पॉलिनेशन हुआ है। जब पॉलिनेशन हुआ तो आपने कहा फिर बीज बनेंगे, जब बीज बनेंगे तो फिर बीजों को बोया जाएगा, जब बीजों को बोया जाएगा तब एनालाइज किया जाएगा कि हाइट क्या आई है इन दोनों की। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया है, क्रॉस का एक्चुअल से मतलब है पॉलिनेशन कराई गई है, तब क्या हुआ, जब आपने उन बीजों को बोया तो उन बीजों में आपको क्या देखने को मिला वो आपको बताना है। ये तो हुआ एक संकर क्रॉस या क्रॉस, ठीक है, एक संकर की बात अभी हम करेंगे। अब हमने कहा हमें बताना है जीनोटाइप, जीनोटाइपिक रेशियो आपको बताना है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दो शब्द होते हैं। फिनो का मतलब आप समझिए फिजिकल से, फिजिकल अपीयरेंस से, जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं ये फिजिकल अपीयरेंस है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे अंदर जो मेरे जीन्स की स्थिति है वो किस प्रकार से। आपने कहा अगर जीन्स की स्थिति जो होती है वो होता है जीनोटाइप, यानी कि जेनेटिक जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी जीन्स की सिचुएशन है वो आपका होता है जीनोटाइप। जो बाहर से आपको दिखता है फिजिकल अपीयरेंस वो होता है फिनोटाइप, ठीक है। दो अलग अलग रेशियो हमारे पास आते हैं। तो जब आपने क्या किया, हम बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया था। हमने देखा था आपने एक लंबे पौधे को लिया था जिसे हम टॉल कहते हैं। अब हम उसे कैपिटल टी कैपिटल से दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं, पेयर ऑफ जीन। हम इन्हें क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। एक बौना पौधा था जिसे हम स्मॉल टी से दिखा रहे हैं, ये आपको बताता है बौनापन, ठीक है। ये है टॉल, ये है ड्वार्फ, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या है, ये है पेरेंट, इनमें क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। गैमीट से क्या समझे, हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इसके भी गैमीट बनेंगे, इसके भी क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। अब क्रॉस करा देंगे। आपने कहा इस कैपिटल टी का इसके साथ क्रॉस हुआ तो ये कंडीशन आई, इसका इसके साथ क्रॉस हुआ तो ये कंडीशन आई, इसका इसके साथ क्रॉस हुआ तो ये कंडीशन आई, और इसका इसके साथ हुआ तो ये कंडीशन आई। अब ध्यान दीजिए, इसके भी दो गैमेट बने हैं, इसके भी दो गैमेट बने हैं, इन दोनों के बीच में फ्यूजन नहीं होगा, तो आप समझते हैं। आपने कहा इन दोनों के बीच में फ्यूजन नहीं होगा जो इसके गैमेट बने हैं, और इन दोनों के बीच में फ्यूजन नहीं होगा जो इसके गैमेट बने हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर आपने का जो डॉग प्लांट था इससे हमने स्टेमन को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर क्या आएंगे, जब यहाँ पर पॉलिन ग्रेन आएंगे तो पॉलिन ग्रेन में आपने कहा कि क्या होगा, यहाँ पर फिर ये फीमेल गैमेट के साथ यहाँ पे फ्यूज होता है, ठीक है। जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो आपने कहा कि आपको यहाँ पर सीड देखने को मिलेंगे। जब आपने उन बीजों को बोया, बोने के बाद आपको ये स्थिति देखने को मिली है, ठीक है। ये कब की स्थिति है, जब आपने बीजों को बो दिया है। आपने कहा ऑल टॉल, आपने कहा ये सारे पौधे ही कैसे हैं, लंबे हैं। क्यों लंबे हैं, यहाँ पर बात आती है लॉ ऑफ डोमिनेंस की, डोमिनेंट है यहाँ पर। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था, जब हमने क्या किया है, दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया है। जब दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया तो हम देखते हैं कि पहली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी का मतलब है जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, क्रॉस यानी कि पॉलिनेशन कराएगी, पॉलिनेशन के बाद बीज बने, बीजों को जब बोया गया, जब बीजों को बोया गया और वो जो पौधे आपको मिले तो वो है F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी। जब पहली पीढ़ी को देखा गया तो सारे ही पौधे लंबे थे, उनमें से कोई भी पौधा आपको बौना नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ पे आप आइडिया नहीं लगा पाए, रेशो आप नहीं निकाल पाए, क्योंकि सारे ही यहाँ पे कैसे थे, लंबे थे, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, मेंडल ने ये सोचा, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट किया है ये मेंडल ने ही किया है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो मेंडल ने सोचा कि यहाँ पर जो बौना पौधा था उसके कैरेक्टर का क्या हुआ होगा, उसके कैरेक्टर क्यों यहाँ पर शो नहीं हुए। इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। उसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने F1 जनरेशन में क्या क्या मिले थे हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे। ये सारे जो चारों आपके पास आए थे इसी प्रकार से आए थे। उन्होंने इन्हीं के बीच में पॉलिनेशन करा दी, वो जो पौधे थे अब उनके बीच में ही पॉलिनेशन करा दी। कोई भी दो पौधे हम ले लेंगे और उन दोनों के बीच में हम क्या करा देंगे, पॉलिनेशन करा देंगे।
अच्छा, इससे पहले हम डोमिनेंट और रिसेसिव के कैरेक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो हमने कहा, जब हमने क्या किया, दो पौधों के बीच में पॉलिनेशन कराया, जब हमने F1 जनरेशन को देखा, हमने देखा कि सिर्फ एक ही जनक के वहाँ पे गुण आए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो टॉल प्लांट था, जो लंबा पौधा था, उसी के कैरेक्टर आए थे। जिस पौधे के कैरेक्टर हमें दिखाई दिए हैं उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जिस पौधे ने, जिस पेरेंट ने अपने गुण को वहां पर प्रदर्शित किया है या अपने कैरेक्टर को शो किया, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। प्रभावी क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, उसे हम प्रभावी कहेंगे। हमने कहा प्रभावी कौन होगा? लंबा पौधा प्रभावी था, क्योंकि आपने देखा सारे ही पौधे लंबे थे, उसी के जो गुण हैं वो आगे दिख रहे हैं। तो आपने कहा कि जो रेसेसिव होते, जो अप्रभावी है, वो कौन सा होगा? जो बौना पौधा था, वो अपने गुण को प्रदर्शित कर ही नहीं पाया, वो कैसा था? बौना था। ठीक है, ये तो हमारा होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखते हैं कि बौने पौधे के गुण के साथ क्या हुआ था। आपने कहा ये है आपकी F1 जनरेशन, इसके फिर से क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी गैमीट बनते हैं तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, सेपरेट यहाँ पर क्या होंगे? हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गैमीट बने वो इस प्रकार से बने हैं। अब क्रॉस करा लीजिए इनका। ये है कैपिटल टी कैपिटल टी, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये है स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, आपके पास चार चीजें आई हैं। आपने कहा ये कैसे थे? आपने कहा ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, और ये जो लास्ट था ये आपको बौना दिख गया। फाइनली आपने यहाँ पे क्या देखा? एक बौने पौधे को देखा। इससे हम क्या समझे? अब इससे हमारे पास जो आते हैं वो आता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी चैप्टर हम स्टार्ट करें जेनेटिक्स का, आपको वर्ड समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या समझने पड़ेंगे? कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, उन्हें समझने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं डोमिनेंट को। ठीक है, डोमिनेंट वो होता है जो अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर पाता है। तो अलग अलग आपके पास क्या है? ट्रेट आए हैं। अब ट्रेट और कैरेक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। आपने कहा कोई भी कैरेक्टर है, जैसे कि कैरेक्टर, कैरेक्टर जैसे कि आपने कहा आई कलर, आई का कलर कैसा था? आपने कहा अलग अलग कलर आपको मिलेंगे, जैसे कि ब्लैक, जैसे कि आपने कहा ब्लू आईज भी होती हैं, जैसे कि आपने कहा ब्राउन भी होती हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने कहा कैरेक्टर था आंखों का रंग, और अलग अलग रंग जो थे वो थे ट्रेट। जैसे कि मैंने कहा हाइट जो है वो है कैरेक्टर, शॉर्ट हाइट है या टॉल हाइट है वो है कैरेक्टर। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर स्किन का जो कलर है वो है कैरेक्टर। अब स्किन कैसी है? आपने कहा एकदम फेयर है, या गेहुआ रंग है, या सांवला रंग है, ये क्या है? ट्रेट है। अब आप समझ रहे हैं ट्रेट और कैरेक्टर क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिया था? एक लंबे पौधे को लिया था और एक हमने बौने पौधे को लिया था। अब हमने कहा कि इन दोनों पौधों के जो कैरेक्टर हैं, इन दोनों पौधों में जो कैरेक्टर है वो एक ही कैरेक्टर है। हम हाइट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेट को देखें, ट्रेट अलग अलग है। ट्रेट का मतलब है एक तो था लंबा और एक था बौना। जैसे कि हमने कहा आंखों का कलर क्या है? कैरेक्टर है, लेकिन आंखें ब्लैक हैं, ब्राउन है या ब्लू है, अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या है? ट्रेट यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे कि हम कहते हैं टी शर्ट, टी शर्ट मान लीजिए क्या है? हमारा एक कैरेक्टर है। अब टी शर्ट भी अलग अलग आपके पास आती है, अलग अलग कलर की टी शर्ट है, अलग अलग ब्रांड की टी शर्ट है, अलग अलग डिजाइन की जो टी शर्ट होती है, वो सारे ट्रेड हमारे पास आ जाते हैं। तो आप समझे कि कैरेक्टर और ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। हमने कहा जब हम क्रॉस करा रहे थे तो कैरेक्टर सेम था, लेकिन ट्रेड दोनों के अलग अलग थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में? डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। डोमिनेंट में हमने कहा, डोमिनेंट में हमने कहा कि जब हमने एक कैरेक्टर को लेकर के लेकिन दो अलग अलग ट्रेट को ध्यान में रखकर दो पौधों के बीच में क्रॉस कराए, तो जिसमें जो पौधा या फिर जो भी वहां पर जो भी जनक अपने गुण को प्रदर्शित करेगा वो प्रभावी कहलाएगा, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि हम स्कूल में भी कहते हैं, जैसे भी आपने कहा कि दो दोस्त क्या करें, आपस में फाइट कर रहे हैं, तो एक क्या हो गया है? एक जीत जाता है, यानी कि वो क्या है? प्रभावी है, क्योंकि वो स्ट्रांग है तो हम उसे प्रभावी कह रहे हैं। एक थोड़ा सा वीक था, हो सकता है वो एज में छोटा हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो जीत नहीं पाया, तो हम उसे कहते हैं वो अप्रभावी है, वो रेसेसिव है। ठीक है,
तो यही चीज हम प्लांट्स में भी अप्लाई कर रहे हैं। एक चीज तो ये हुई। फिर हमारे पास आते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या होता है, आपने कहा जीन्स और एलील्स होते हैं। जैसे कि ये क्या है, एलील जीन, तो हमने ये बात की है, ये जीन है, जीन हमेशा पैर में होते हैं। एक इस प्रकार के भी देखिए, आपने कहा जो हाइट के लिए जो जीन उत्तरदायी है उसके अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। एक फॉर्म ये आती है जो टॉल है, एक फॉर्म ये आती है, ये भी टॉल है लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और एक फॉर्म ये आती है जो ड्वार्फ है। आपने कहा जो जीन्स है, एक जो पर्टिकुलर जीन है, उस जीन की अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। अब एलील क्या है, आपने कहा ये दोनों एलील है, ये दोनों एलील है, ये दोनों एलील है, ये दोनों एलील है, ये दोनों एलील। हमने कहा जब भी दोनों एलील, किसी जीन के दोनों एलील एक ही ट्रेट के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक एलील ये है और एक एलील ये है। आपने कहा ये जीन पेयर है, ठीक है, जीन पेयर है। तो जीन पेयर में अलग अलग, अगर हम इन्हें कंबाइनली कहेंगे तो हमने कहा जीन पेयर है, जीन का जोड़ा है। अगर अलग अलग कहेंगे तो हम कहेंगे ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है, अलग अलग जब हम उसे कहते हैं। मैंने कहा जब किसी जीन पेयर के दोनों एलील सेम ट्रेट के लिए उत्तरदायी है। अब ट्रेट क्या होगा यहाँ पर, आपने कहा टॉल, लंबा, ठीक है, ट्रेट क्या है, लंबा। कैरेक्टर क्या है, आपने कहा हाइट, हाइट यहाँ पर गुण है, ट्रेट क्या है, लंबाई। आपने कहा जब किसी जीन पेयर के दोनों एलील सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप इसे कहेंगे होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है समान, होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है समान। आपने कहा जब किसी जीन पेयर के दोनों एलील अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसे हम कहेंगे हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है विषम या फिर असमान, ठीक है, हेटेरो या असमान। क्योंकि आपने कहा ये तो लंबाई के लिए उत्तरदायी है, भले हमने यहाँ पे क्या देखा था, लंबाई का कैरेक्टर देखा था, लेकिन अगर हम कहें कि ये जो सिंबल है ये क्या बताता है, लंबाई के गुण को बताता है। ये जो सिंबल हमने देखा था जब आपने इसकी बात की थी, तो ये सिंबल बताता है बौनेपन को। तो दोनों अलग अलग ट्रेट को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। लेकिन हमने कहा इस कंडीशन में गुण कौन सा दिखाई दिया, टॉलनेस का गुण दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है, आपने कहा इसका मतलब क्या है, ये जो आपका एलील है ये डोमिनेंट है, ये जो एलील है ये आपका रेसेसिव है, ठीक है। आपने क्या क्या समझा, डोमिनेंट और रेसेसिव समझा, एलील और जीन को समझा, कैरेक्टर और ट्रेट को समझा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रेशियो की, कि रेशियो क्या रहा होगा। आपने कहा 3 आपको लंबे दिखाई दिए, एक आपको बौना दिखाई दिया। ये तो आपने फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे देखा, ये आपने क्या देखा, फिजिकल बेसिस पे देखा। आपने देखा 3 आपको लंबे दिखाई दिए, एक आपको छोटा दिखाई दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि जेनेटिक लेवल पर अगर आप देखेंगे, जीन्स की स्थिति के आधार पर आप देखेंगे आप किस प्रकार से यहाँ पे रेशियो बनाएंगे, तो एक बार देखिए और लिखिए कि दूसरा जो रेशियो आ सकता है वो किस प्रकार का आ सकता है। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो हमने यहाँ पे 2 चीजें डिस्कस की थी, जिसमें हमने बात की थी किसकी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में। तो हमने कहा टॉल, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन प्योर टॉल है और कौन यहाँ पर हेटेरोजाइगस टॉल है। जैसे कि मैंने कहा कि प्योर टॉल कौन कहलाएगा, जिसमें दोनों एलील सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आपका प्योर टॉल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई और आपने कहा दोनों जो एलील हैं वो अलग अलग ट्रेट के लिए उत्तरदायी हैं, तो आपने कहा ये कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस टॉल होंगे। तो आपने कहा ये जो टॉल है वो कैसा टॉल है, होमोजाइगस, और ये जो टॉल है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस है। ये भी कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा। ये जो ड्वार्फ है ये कैसा होगा, होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप रेशियो बनाइए, तो आप क्या कहेंगे, एक कैसा था, होमोजाइगस टॉल था, 2 कैसे थे, हेटेरोजाइगस टॉल थे, एक कैसा था, होमोजाइगस ड्वार्फ था। ये दोनों वैसे कैसे हैं, टॉल है दोनों, लेकिन दोनों में क्या है, आपने कहा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो की, जीन्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग, जीन्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रेशियो हमारे पास आया वो ये आया, ये आपका कहलाएगा जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि फिनोटिपिक रेशियो बताइए, फिजिकल पेरेंट्स के बेसिस पे बताइए, आपने कहा 3 तो लंबे हैं, एक छोटा है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा 3:1, ये भी सही रेशियो है, लेकिन ये क्या होगा लेकिन ये क्या होगा,
फिनोटिपिक रेशियो होगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, जीनोटिपिक रेशियो कहलाएगा। क्लियर है इतनी बातें? तो हमने क्या करना है यहाँ पर, देखिए जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं हम सारी चीजें सीक्वेंस में समझते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो हमें आती हैं या फिर हमें पूरा टॉपिक अच्छे से आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ जो चीजें होती हैं वो आपको क्या करनी पड़ेंगी, घर से पढ़ करके लेके आनी होंगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास आया था उसमें क्या पूछा गया था, एक संकरण में जीनोटाइप अनुपात होता है, यानी कि द जीनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड को समझेंगे जब आप एक गुण को लेकर के, एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करा रहे, ट्रेड तो दो थे लेकिन कैरेक्टर एक ही था, इसे आप मोनोहाइब्रिड कहते हैं। जब आप दो अलग अलग गुणों को लेकर के जब दो गुण आएंगे तो उसमें ट्रेड कितने आएंगे, आपने कहा उसमें ट्रेड से ज्यादा आएंगे, दो से ज्यादा आते हैं, उसे आप डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 था, 1:2:1 था, आपने कहा 3:1 था, 1:2:1 था, या 9:3:3:1 था, या 1:1:3 था, कौन सा था, क्या हमने पढ़ा, जीनोटिपिक की बात हो रही है, जीनोटिपिक की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही आएगा, 1 यानी कि एक क्या था, होमोजाइगस स्टॉल था, दो हेटेरोजाइगस स्टॉल थे, एक कैसा था, होमोजाइगस ड्वार्फ था। अगर फिनोटिपिक पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होता, सही होता। ठीक है, क्लियर इतनी बातें? तो चलिए अपने आंसर को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, अगुणित द्विगुणितता लिंग निर्धारण सिस्टम पाया जाता है किसमें, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज फाउंड इन बर्ड्स यानी कि पक्षियों में, हनीबी यानी कि मधुमक्खी में, मैन यानी कि मनुष्य में, घोंघा यानी कि स्नेल में। इसके अलावा आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गिवन लीगल अप्रूवल, यानी कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। और एक और क्वेश्चन है कि मानव में 1 महीने में सगर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है, यानी कि इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो फॉर्म्स, किस चीज का फॉर्मेशन होता है 1 मंथ के बाद, आपने कहा हार्ट का, लिम्ब का, या फिंगर्स, या आई का। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, घर से कर करके लेके आएंगे, ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क में होगा। अब देखिए ज्यादातर आपको चीजें, जैसे कि ये जो आपको बोला गया है रिप्रोडक्शन से आया है, ये आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपके पास आया है, ये भी आपके पास क्या है, रिप्रोडक्शन से आया है, तीनों क्वेश्चन क्या है आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है, कुछ आपको होमवर्क में दिया गया है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ नहीं आया तो नोट्स को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।